हेलो। तो हम कर रहे हैं CHSL का 2 जुलाई 2019 का हुआ पेपर का फाइनल जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाकी क्वेश्चन तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो ये है, सामने वाला क्वेश्चन। ठीक है, साइन थीटा अपॉन प्लस कॉस थीटा। अभी इसको करने का क्या तरीका हो सकता है? तो आप कहोगे जी साइन थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इसे खोलोगे तो ना आप इसको जो है पूरा मल्टीप्लिकेशन करके इसका स्क्वायर खोल के, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये ख़त्म, यानी यहाँ से बच गया 2 अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या दे रखा है, टेन थीटा है प्लस कॉस थीटा अपॉन में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये 1, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। साइन थीटा खत्म, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे आया ये आप देख लेना कि 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। ठीक है, एलसीएम ले सकते हो तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, दिए गए दंड डायरेक्ट दे रखा है, 5 कंपनियों की डिमांड और प्रोडक्शन दे रखी है। वह कंपनी कौन सी है जिसमें मोटरसाइकिलों का उत्पादन उनकी मांग से लगभग 23% अधिक है? यानी कि मांग अगर 100 है तो उत्पादन 123 होना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हो पहले वाले में क्या है, डिमांड से कम है प्रोडक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे वाले में आते हो 70 पे 90 है, यानी कि 20 एक्स्ट्रा है, और 20 70 का कितने परसेंट होता है? आप कहोगे 7 कि लगभग 30% है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगले पे आते हैं, अगले में दे रखा है 110, 25 एक्स्ट्रा दे रखा है 135, 11 का भाग दे के देख लो आप, लगभग 2.3 के आसपास आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब यही सही आंसर होगा। ठीक है, यानी सी वाला है, सी वाला बी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। एक व्रत में ए बी और सी डी जीवा एक दूसरे को ई पर काटती हैं। एक व्रत दे रखा है, 2 जीवें दे रखी हैं, ये ए बी जीवा, ये सी डी है। ठीक है, काटती हैं ए पर, दिया हुआ है कि ए ई बराबर 18 है ना, ए ई बराबर 18 सेंटीमीटर है, और क्या दिया है, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी सी डी पूरा 18 सेंटीमीटर है। डी ई बराबर 6 है, यानी मैं डी ई पे 6 लिख देता हूँ, और पूरा 18 है, इसलिए सी ई 12 बचा। ठीक है, ए ई 18 है, आपसे पूछा गया है जी ई बी बताइए, यानी बी ई में से एक्स मान लेता हूँ, तो फॉर्मूला होता है जी एक्स इंटू 18, जहाँ से कटान बिंदु है, बराबर होता है 12 गुणा 6 के। ठीक है, 12 में 6 72, और 72/18 यानी 18 चौक 72, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही है, राइट आंसर है। एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है, और ये डायरेक्ट आपसे वो पूछ ली गई है, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये ए पर 90 का एंगल बना रहा है, ये बी है, ये सी है, ये एल है, ये मध्य का है बी एल और सी एम, तो ये फॉर्मूला होता है कि बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर का 4 इंटू बराबर होता है 5 बी सी स्क्वायर के, यानी ऑप्शन सी सही है। 15% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए आपसे 4096 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो पूछा। अगर ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित है, 10 मासिक संयोजित है, 15% साल पे है, यानी 12 महीने पे, तो 10 मासिक वो कितनी होगी, 5/3 से काटो 5/4, 20/4, 25/4, यानी कि 50/4, ये हो जाएगा 12.5%, सॉरी 12.5% डायरेक्ट। ठीक है, यानी 8 रुपये पे 1 रुपये ब्याज है। ठीक है, ये हो गया। तो आप क्या करोगे, 8 पे 1 ब्याज है, और 2.5 साल में यानी कि 30 महीने, यानी 3 बार लग जाएगी, 10 मासिक हिसाब से लगाया जाए तो आप 3:1 में रख लो। ठीक है, 4096 में 8 का भाग दोगे, ये आ जाएगा 8 पन्ना 40, 8 एक 8 2 16, 512। फिर 512 में 8 का भाग दोगे, यानी कि 512 का भी आपको 12.5% निकालना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। 64 का भी 12.5% यानी 8 का भाग दोगे तो ये 8, ब्याज आ जाती है, इनका गुणा कर लेते हैं आपस में, 1500
36 प्लस ये कितना आ गया 192, ये 8 आ गया, 8 प्लस 192 200, 200 प्लस 1536 करोगे आप तो ये आ जाएगा 1736 आंसर। ठीक है, 1736 आंसर इसमें ऑप्शन ए में। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी ले लीजिए आप, सबसे पहले 16 दिन। ठीक है, बी सी 32 दिन, और बी सी है नहीं, सी और ए मिलकर इसे 32 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिन में कर सकते हैं। बी सी इसको जो है 24 दिन में कर सकते हैं। इनका एल्सियम ले लो 96, 16 में 96, 32 3 96, 24 चौका 96। ठीक है, आप कहोगे जी ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम टोटल क्षमता निकाल रहे हैं, इनकी क्षमताएँ क्या है, पावर क्या है, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 4 13 आ गया। लेकिन इसमें क्या होगा 2A 2B 2C हो जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी जी 6.5। ये तीनों की मिलके क्षमता है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है कि जो ये सब हैं मिलके कर रहे हैं 12 दिन तक काम, यानी 12 का गुणा कर दो, 12 में 72 प्लस 6 हो गया, एक तरह से 6.5 में भाग दे रहे तो ये आ जाएगा 78। यानी काम कितना बच गया 96 में से कि 18 काम हमें सी से करवाने हैं। ठीक है, सी की क्षमता पता होनी चाहिए, तो आपको ए प्लस बी की क्षमता दे रखी है 6 और तीनों की मिलके होनी चाहिए 6.5, यानी सी की क्षमता कितनी हो गई 0.5 की क्षमता से हमें 18 काम कराने हैं। 18 में 0.5 का हम भाग दे देंगे, 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। हमने मान लिया अनु 100 कमाती है, 90 उसने खर्च कर दिया, 10 उसने बचा लिया। वो कह रहा है कि यदि उसका खर्च 25% बढ़ जाए, यानी 90 का 25% कितना होता है, 4 का भाग दे दोगे 22.5 बढ़ गया, और उसकी बचत 30% बढ़ रही है, यानी 10 पे 3 रुपये बढ़ गई बचत, तो उसका वेतन कितने % बढ़ेगा, तो वेतन यही तो बढ़ेगा, तो आप कहोगे जी 25.5 आंसर आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लोगे तो कक्षा ए और कक्षा बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 दे रखी है। कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। मैं ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ। ये 14 है तो ये 10 है, 40% अधिक बता रहा है। ठीक है, कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है। ठीक है, बी के जो विद्यार्थी हैं उनका जो औसत वजन है वो ए से ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, यानी ये 2x है, तो ये 3x है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि यदि इनका औसत वजन, टोटल औसत वजन 58 किलोग्राम है, तो बी वाले का बताना है आपको कितना है। एक बात बताओ, ये इनकी संख्या है और ये इनका वजन है। ठीक है, वेट है, तो टोटल वेट कितना होगा, तो कहोगे आप 14 गुणा 2 यानी 28x और 30x। ठीक है, 10 गुणा 3 यानी 58x होगा, ये टोटल वजन है। अगर मैं पूछूँ औसत कितना होगा, तो आप कहोगे जी छात्रों की संख्या से भाग दे दो, 14 प्लस 10 24, और इसकी वैल्यू दे रखी है 58। 58 से 58 खत्म, x की वैल्यू कितनी आई 24। जब x की वैल्यू 24 आई तो b का औसत वजन कितना हो गया 24 3 72। ठीक है, अभी ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 5220 रुपये में बेचा है। पहले पे 16% का लाभ हुआ, तो आपको बताना है लाभ कितना था, पहले से सोचो ज़रा। तो आप कहोगे जो 5220 है ना, वो 116 की वैल्यू रही होगी। अगर कोई चीज़ 100 की तो 16% फ़ायदा के बाद आए, इसका मतलब 16 की वैल्यू कितनी आ गई 4 चौक 16, 4 से काटी 29 बार, 29 से काटा 29 से 29 180, 18 गुणा 4 720, यानी 720 का हो गया उसे फ़ायदा पहली वाली चीज़ पर। ठीक है, दूसरी वाली चीज़ पर आते हैं। इसमें क्या दे रखा है 10 की चीज़ 9 में बेच रहा है वो, 10% की हानि पर, यानी हानि कितनी हो रही है जी 1 की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी है। ठीक है, अभी 9 की वैल्यू दे रखी है 5200, यानी 20 पे ये बी की एरिया ना, 9 गुणा 1, यानी टोटल हानि कितनी हो गई 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, यानी 580 की हानि हो गई और 720 का फ़ायदा था। तो ओवरऑल फ़ायदा कितना हुआ उसे, 720 में से 580 हटा दोगे 140 रुपये लाभ। ठीक है,
दिया गया दंड आरेख 5 कंपनियों द्वारा मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन को दर्शाता है। अभी आपसे पूछा गया BCE मोटरसाइकिलों की कुल उत्पादन का औसत। बी का उत्पादन कितना है 90, प्रोडक्शन रेड कलर में दिखाया गया। सी का 135 प्लस ई का 120, इन्हें सबको जोड़ दो, इनका औसत कितना निकलेगा। तो ऊपर हो गया जी 345, 345 बटे 3 करोगे तो 115 आ गया। ठीक है, एवरेज 115 है। और डी की टोटल डिमांड कितनी है। डी की डिमांड दे रखी है जी 115 है। डी की मोटरसाइकिल की मांग, डी की मांग देखो, मांग है, मांग दे रखी है ब्लू कलर में, यानी 125 मांग है। 125 में कितना कम है, ये 10 कम है, यानी 125 10 का 125 का 10 कितना परसेंट होता है, इतना सा क्वेश्चन रह गया। 10 जो 125 का कितने परसेंट है, आप कहोगे जी 125 का 1% होता है 1.25, 100 से भाग, तो 10 कितने परसेंट हो गया, तो 10/1.25, ये 8 बार कट गया साफ साफ। ठीक है, यानी 8% इज राइट आंसर। 3 cos स्क्वायर ए प्लस 6 sin स्क्वायर ए बराबर 3 दे रखा है। इसको आप लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर ए प्लस 3 sin स्क्वायर ए प्लस 3 sin स्क्वायर ए बराबर 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर की वैल्यू 3, इस 3 से ये 3 खत्म, तो आपके पास बचा जी 3 sin स्क्वायर ए बराबर 0। ये कब पॉसिबल है, जब ए की वैल्यू 0 हो, ऑप्शन डी। चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त बनाया हुआ है, मैंने ये चतुर्भुज बना दिया, इसके अंदर एक वृत्त है जिसको टच कर रहा है। ठीक है, ये ABCD है, दे रखा है। ये बाकी जो है ये PQRS है। ठीक है, लंबाई कौन कौन सी दे रखी है वो देख लो जरा। आपको AS की वैल्यू दे रखी है 8, BC की वैल्यू दे रखी है 11, टोटल ये 11 की है। CR दे रखी है 5। तो आपसे पूछ के AB की लंबाई देखो, किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा जो होती है बराबर लंबाई की होती है, इसलिए AP कितना क्या हो गया, AS के बराबर यानी 8 का। ऐसे ही RC बराबर हो गया CQ के, यानी ये भी 5 का। अब जब CQ 5 के बराबर है तो Q भी कितने का हो गया, 6 का, क्योंकि 5 और 6 11 हो जाएंगे। अब अगर Q भी 6 है तो P भी कितना होगा, ये भी 6 का। तो ये भी कितने का बचा आपको, 6 + 8 14 का। ठीक है, 25वां क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन है। x² + 1 बराबर 3x। तो ये जो है इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। आप x² + 1 बराबर 3x में x का भाग दे के देखो कितना बचेगा, x + 1/x बराबर 3। ठीक है, अभी इस वाले को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, x⁴ + x⁻² है, और नीचे क्या है, x² + 1 की वैल्यू लगा सकते हो आप 3x, x² + 5x + 1 है ना, तो x² + 1 की वैल्यू कितनी होती है 3x, 3x + 5x यानी 8x हो गया। अब इसको आप कह सकते हो 1/8, x का भाग दे दो तो x⁻³ + 1/x⁻³ और x⁻³ + 1/x⁻³ की वैल्यू आप निकाल सकते हो इससे। कितनी होगी, तो होती है 3⁻³ - 3 × 3, यानी ये आ गया 18। 18 यहाँ पे रख दोगे आप x⁻³ + 1/x⁻³ में, तो 18/8 आंसर आ गया इसका। 18/8, 2 से काट दो, 9/2, सॉरी 9/4, 9/4 बोले तो 2 सही 1/4, इसका राइट आंसर। ये ख़त्म हो गया आपके। नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं 3 जुलाई वाले पेपर, जो पेपर जितने भरे हुए हैं सबको करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।